नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नीलम दासी। आप कहाँ से आए हो? हम लोग दिल्ली द्वारका से आए हैं। आप क्या करते हो? मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में वेस्ट दिल्ली में सीनियर कोऑर्डिनेटर हूँ। तो जैसा कि आप एक रेपुटेड जॉब करते हो, वो जॉब करते हुए भी आप इस तरीके के समारोह में कैसे आए हो? ये समारोह हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट समारोह है। हमारे जो गुरु जी हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, जो सम्मान के वो हकदार हैं वो उन्हें मिल रहा है, तो हमें तो यहाँ आना ही था। वेल एजुकेटेड होते हुए भी आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से हम एक लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। मेरे पति को, मुझे और मेरे बेटे को, हम तीनों ने ही नामदान लिया हुआ है। घर पे आके जो मंत्र लोग हम लेने के लिए जाते हैं आश्रम में, वो गुरुजी ने हमें घर पे आके दिए। हम इस तरह से गुरु जी से जुड़े और उसके बाद जब हमने ज्ञान पढ़ा तो हम बहुत रोए। हम कहाँ जा रहे थे? हम नरक की तरफ अपने आप को लेके जा रहे थे, और आज आप देखिए हम यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, बहुत खुश हैं तीनों अपनी लाइफ में। अभी अभी आपने बोला कि आप नरक की तरफ जा रहे थे, तो आपको अपनी लाइफ में क्या डिफरेंस ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से आप अपनी जो पास्ट लाइफ थी उसको नरक वर्ड दे रहे हैं? नरक बिल्कुल एक बहुत ही बुरा वर्ड है। मैं बिल्कुल बोलूंगी हम संसार में रहते हुए नरक की तरफ जाने का मतलब हुआ कि हम सिर्फ ये फोकस कर रहे थे कि इस महीने हमने कितनी अर्निंग कर ली, इसको हम कैसे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे एक प्लॉट ले लें, अब गाड़ी बदल लें। हम सिर्फ इसी तरफ सोचते जा रहे थे, मानवता नाम की चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे। हालांकि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत धार्मिक कार्यों में तो लगे हुए थे कि अब किसी के लिए शादी कराना है, कहीं पे कुछ किसी को खाना देना है, फीस किसी स्टूडेंट की देनी, वो दे रहे थे, वो सब कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं था। और जब आप बहुत पैसा कमाते हैं तो वो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि सारे उसमें सही कर्म होते हैं। तो अपने कर्म हम खराब कर रहे थे और अपने जो कर्मों का लेखा जोखा है उसे हम कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहे थे। अभी अभी आपने एक वर्ड यूज किया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद अब आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप ये देखिए, शादी से पहले मेरे दिमाग में प्रश्न आता था कि हम सब अपनी लड़कियों को इक्वली क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जैसे मेरे पापा ने मुझे जितना चाहा, मैंने बिल्कुल पढ़ने की मुझे फ्रीडम दी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रेशर के दहेज देना है अगर अच्छा लड़का चाहिए तो, ठीक है। तो वहां पे आने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि गुरुजी बिल्कुल वही सब चीजें कि देने की जरूरत नहीं है। बिना दहेज के बहुत अच्छे बच्चों की आपस में शादियां हो रही है, पढ़े लिखे बच्चे आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक ऐसे परिवार और एक ऐसा समाज हम बना रहे हैं जिसकी हमें जरूरत थी। आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी को अब हर हफ्ते, मोस्टली हर हफ्ते ही सम्मानित किया जाता है। कभी धीरणवास में करा जाता है, अभी पिछले हफ्ते ही डाया में किया गया था, दिल्ली में किया गया था, आज फिर से जुलाना में किया गया है। तो ये इतना ड्रास्टिक चेंज बरवाला कांड से सम्मानित की ओर, अवार्ड की ओर, किसान रत्न की ओर, ये जो चीजें जा रही हैं, इतना ड्रास्टिक चेंज किस तरीके से आ रहा है? देखिए, हम कोई भी चीज अच्छी शुरू करते हैं तो उसमें आपके पास ऑब्स्टिकल आएंगे ही आएंगे, ये तय है। हम बिल्कुल स्मूथ जर्नी कभी नहीं जी सकते। गुरुजी ने जब शुरू किया तो लोगों को विश्वास नहीं था। इवन मैं अपनी अगर बात करूँ या अपनी फैमिली की बात करूँ, उन्हें भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। हम लोग सोचते अरे ये कैसे पॉसिबल है। जब करौथा कांड हुआ तब हमने नाम नहीं लिया, तो हमें लगा अरे ठीक है, हो गया होगा, ऐसा ही होगा जैसा न्यूज रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं, जैसा न्यूज दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी का ज्ञान, गुरुजी के कर्म अब धीरे धीरे करके वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जो आदमी जेल में रहते हुए, आप बताइए, इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो अगर वो संसार में हमारे साथ आ जाएं तो हमारा समाज किस उत्थान की तरफ चल पड़े। अभी अभी आपने बोला इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी, आप ये देखिए, हमारे पास ये बिल्कुल भी बोझ नहीं है कि हमारी बेटियां किस तरीके से शादी या उनका किस तरह से विवाह होगा। वो सब प्लान्ड है, गुरुजी ने सब किया हुआ है। हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, जैसे हमारा जो आपका वर पक्ष समाज होता है, वो बिल्कुल एजुकेटेड है। उन्हें मालूम है हमें कुछ नहीं लेना है, कुछ बाहर नहीं चढ़ाना है। एक अच्छी पढ़ी लिखी और एक अच्छे माइंडसेट की लड़की अगर हमारे घर में आ जाती है, उससे अच्छा हमें क्या चाहिए। दूसरा, अब आप बताइए, जो सम्मान की हम बात करें, हजारों किसान अब तक आत्महत्या कर लेते अगर गुरुजी ने इस तरह का ये अपना बीड़ा नहीं उठाया होता। इसी तरह से अगर कोई भी ऐसा परिवार है जिसमें काम आने वाला इंसान ही बैठ गया है, गुरुजी ने उनके लिए अपना मुहिम शुरू किया है, ताकि अब नहीं, अब से लेके जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो उनके परिवार को ओन करेंगे और उनके लिए जो भी जरूरत का सामान है, जो भी जरूरत है, वो एजुकेशन की जरूरत हो या खाने की जरूरत हो या कपड़ों की जरूरत है, वो उसको करते जा रहे हैं। क्या मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है? अन्नपूर्णा मुहिम जिसे हम कहेंगे। इसके अंदर होता है कि आपको पूरा, यानी वो घर अब गुरुजी का घर है, हमारा घर है, परिवार का घर है, और जब तक वो इस परिवार इस स्थिति में है, गुरुजी और हमारा पूरा समाज और उसके साथ है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं,
जेल में रहते रहते वो इतनी बड़ी बड़ी मुहिम चला रहे हैं। आप बोल रहे हो कि जिस दिन से पता चल रहा है तब से लेके लास्ट तक, आपने बोला ना ओन कर लिया, एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया काइंड ऑफ। ओके, तो जेल में रहते हुए वो ये सब कैसे कर रहे हैं? मतलब मेरे समझ से बाहर है कि कोई इंसान जेल में है और वो किसी को अडॉप्ट कर रहा है, जबकि वो तो खुद जेल में है। वो समाज के लिए जेल में है, हमारे लिए बिल्कुल जेल में नहीं है। वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। वो सिर्फ वहां बैठ के गाइड कर रहे हैं और वो खेल कर रहे हैं, उनकी लीला है ये। परमात्मा वहां बैठ के सारे काम कर रहे हैं, ये तो लीला है उनकी, पर वो हमारे लिए जेल में नहीं है। हमारे लिए वो हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। आप कभी उन्हें गुरुजी का नाम दे रही हैं, कभी संत का नाम दे रही हैं, कभी आप परमात्मा का नाम दे रही हैं, तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी हैं कौन? आज का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है समाज में कि संत रामपाल जी महाराज जी आखिर हैं कौन? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो। चाहे हम उन्हें संत कह लें, चाहे हम उनको पिताजी कह लें, लेकिन वो हमारे लिए पूर्ण ब्रह्म है। और वो पृथ्वी पे आए हुए हैं ताकि हम सब इसी अपने होते हम देख ही पा रहे हैं, सतयुग देख पाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये जो बड़ी मात्रा में मदद कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस बात पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उनके बच्चे हैं, बच्चों के साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं करता, बच्चे के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे। ये सब उनका परिवार है, वो सिर्फ हमें यहाँ से सतलोक मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं। जैसा कि आप वेल एजुकेटेड हैं, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें कुछ एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हैं क्या? मैं मैसेज तो ये देना चाहूंगी कि आप ज्ञान समझें, सत्संग देखें, पुस्तकें पढ़ें और उसके बाद इस पथ में आ जाएं और मोक्ष ग्रहण करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।